बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठा तो तकरीबन हर किसी को पसंद होता है। इस ईद के मौके पर अगर मीठा ना बनाया जाए तो ईद का मज़ा नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मतंजन। शादियों में मतंजन किस तरीके से बनाते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। तो आपने तवज्जो और गौर से देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतंजन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो सेला चावल लिए हैं। इसको 2 से 4 पानी धोकर हम 1 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। तो चलें जी, अब हम एक बर्तन में खुला पानी लेंगे और खुशबू के लिए इसमें डालेंगे खड़े मसाले। 3 अदद डालेंगे इसमें दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद छोटी इलायची, एक बादियान फूल, 3 अदद लौंग से इसमें डालेंगे और इसको हम कवर करके इसको बॉयल आने देंगे। बॉयल आने का हम इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर देखिए बॉयल आ चुका है, कवर को हटा देती हूँ और फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चावलों का पानी उतार दिया था, जिसके साथ मैंने इनको भिगो कर रखा। 1 घंटा पहले मैंने इनको भिगो कर रखा था और चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम चम्मच के साथ इस तरह से इसको चलाएंगे। तो आपने आराम से इसमें चम्मच चलाना है। यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच घी शामिल कर देती हूँ। आपने इसमें ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करना। हम इस स्टेज पर 1 ही चम्मच इसमें इस्तेमाल करेंगे, ताकि चावल जो है आपस में जुड़े ना। इसलिए हम 1 चम्मच इसमें घी शामिल करेंगे और यहाँ पर चम्मच चलाएंगे। यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने चावलों को कितने परसेंट पकाना है। यहाँ पर मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ एक दाना। ये देखिए इस तरह से जब आप इसको दबाएं आराम से तो ये 2 हिस्सों में टूट रहा है ना। अभी ये पका नहीं है। अभी हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो आंच को आपने हाई रखना है, हाई आंच पर इसे पकाएंगे। तो दोबारा से मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ पर मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट टोटल हो चुके हैं इसको पकाते। ये देखिए इस तरह से जब ये टूटे ना, ऊपर से नरम हो, अंदर से थोड़ी सी इसमें कनी रह जाए, फिर आप समझे कि चावल हमारे पक चुके हैं। 80% हमने इसको पकाना है। 20% हम इसे दम में पकाएंगे। तो यहाँ पर चावलों को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और ये जो खड़े मसाले हैं इसको हम निकाल देंगे। जस्ट हमें इसे इसकी खुशबू ही चाहिए। तो अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। सेम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। मीठा आपको जितना भी पसंद है आप कम या ज़्यादा चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी की जगह पर आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, अब हम चम्मच चलाएंगे और चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। चीनी जब इस तरह से मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें घी शामिल कर देते हैं। यहाँ पर 4 चम्मच घी हम इसमें डाल देंगे और 1 बूंद हम इसमें डाल देते हैं खुशबू के लिए खियोड़ा वाटर। और 1 अदद मेरे पास लेमन बारीक काट कर स्लाइस में ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ छुहारे। 4 अदद मेरे पास छुहारे बारीक काट कर ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट और भी हम इसमें शामिल करेंगे, वो आगे जाके मैं आपको बताऊँगी आपने कब उनको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से जब एक बॉयल आ जाए फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं सारे चावल इसमें डाल देती हूँ और आराम के साथ अब हमने इस तरह से चम्मच को चलाना है। आराम से हम इसको मिक्स कर लेते हैं चाशनी के अंदर। और लकड़ी का चम्मच मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि चावल जो हमारे टूटे ना। आराम से बड़े प्यार से आपने इसमें चम्मच चलाना है। इस तरह से हम इसमें चम्मच चलाएंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कवर कर देती हूँ 1 मिनट के लिए। तो अब मैं कवर को हटाऊंगी। 1 मिनट के बाद हम फिर इस तरह से आराम से इसमें चम्मच चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि चीनी ने भी पानी छोड़ा है और आधा कप जो हमने इसमें पानी डाला है वो तकरीबन थोड़ा सा इसमें से जब इतना सा रह जाए और फिर हम इसको कवर करेंगे दम के लिए। कोई भी आप एक्स्ट्रा तवा लीजिए, इसको आपने फुल गर्म कर लेना है और फिर इसके ऊपर दम के लिए आपने इसे 20 मिनट के लिए रख देना है। आंच को आपने बिल्कुल हल्का कर देना है और 20 मिनट का हम इसे दम देंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, कवर को मैं हटा देती हूँ। इस स्टेज पर हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ रेड फूड कलर इस तरह से। और 1 चम्मच हम इसमें ग्रीन कलर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें येलो फूड कलर डालेंगे।
1 मिनट के लिए दोबारा से मैं कवर कर देती हूँ। अब मैंने चूल्हे को ऑफ़ किया, गरम तवे के ऊपर ही हम इसे रखेंगे। 1 मिनट के बाद कवर को हटा देते हैं और फूड कलर आपने इस स्टेज पर ही डालने हैं। जब आपने 20 मिनट का इसको दम देना है तब आपने फूड कलर हरगिज़ भी नहीं डालने। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर देती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ट्यूटी फ्रूटी डाल देती हूँ, ग्रीन और रेड बारीक काट कर ये मैं इसमें डाल देती हूँ और साथ ही हम इसमें बादाम डाल देंगे। बादाम को मैंने गर्म पानी में भिगो कर रखा था, इसका छिलका जो मैंने रिमूव कर दिया है और साथ ही मैं इसमें किशमिश डाल देती हूँ और थोड़े से मेरे पास नारियल है बारीक कटे हुए, ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। और देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मतंजन रेडी हो चुकी है। इस तरह से अब हम इसको इस तरह से चम्मच आराम से चलाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मतंजन हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं चलती हूँ फाइनल लुक की तरफ, आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो मीठा खाने को मन चाहे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। रेस्टोरेंट, शादी हाल्स में मतंजन किस तरह से बनाते हैं, आप घर में आसानी से इसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे क्या होगा कि इस तरह की मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।